हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट की उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। नया महीना, नई कैंडल क्लोजिंग, एक नया क्वार्टर बिटकॉइन की मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में लग चुका है। 2025 ऑफिशियली 6 महीने जा चुके हैं। कुछ भी 6 महीने में डेवलपमेंट बहुत दिखी है, बट 6 महीने में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बिटकॉइन का प्राइस तो बढ़ा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन को लेकर जिससे पोर्टफोलियो में रौनक आए। लेकिन ये 6 महीने के पहले दिन में ही कुछ अच्छी न्यूज़ हमें सुनाई देने को मिल रही है। ठीक है, वीडियो पे आखिरी तक बने रहना, सब कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यही एक सोल कॉइन है जिसमें आपको पंप देखने को मिला है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो 151 से लेके $151 से लेके $160 तक का इसमें पंप आ गया। न्यूज़ क्या आई वो आपके साथ शेयर करता हूँ, साथ में फंडामेंटल बेसिस पे ऑन चेन में हमें क्या डेटा दिख रहा है जिससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि महीने कैसे रह सकते हैं। देखो, Q3 क्रिप्टो मार्केट के लिए ठीक ठीक रहा है हमेशा। Q3 और 4 हमेशा बुलिश रहे मार्केट में हाफिंग के बाद के साल। लेकिन इस बार जो साइकिल है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। ईटीएफ्स की वजह से, ट्रम्प की वजह से जो पूरी साइकिल है, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कूद चुके हैं। पहले कभी बुल साइकिल में इतने इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, ईटीएफ्स वगैरह नहीं होते थे, बिटकॉइन के ईटीएफ्स की बात नहीं चलती थी। ब्लॉक बिटकॉइन के जो आपका बिटकॉइन के जो रिजर्व है उसकी बात नहीं चला करती थी। अब उन सब चीज़ की चीज़ चलती हुई दिखाई दे रही है, तो भैया मार्केट में कहीं ना कहीं अलग चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। अब तुम आ जाओ ये कि पहले आप देखोगे सबसे पहले कि मार्केट का हाल क्या चल रहा है। तो मैं हाल दिखा देता हूँ मार्केट का, उसके बाद तुम देखोगे कि क्या चल रहा है। ये मार्केट कुछ चल रही है ऐसी मिली जुली मार्केट है। और उसका जो पूरा रीज़न दिखेगा आपको भाई, वो दिखेगा ये डोमिनेंस। ये रही 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डोमिनेंस। डोमिनेंस आप देख सकते हो कि हायर हाइज बनाती हुई जा रही है, तुम्हें पता ही है ये बात तो। लेकिन भाई डोमिनेंस करेक्शन लेगी। डोमिनेंस का टारगेट ये रहेगा, बिटकॉइन का प्राइस साइडवेज रहेगा। तो ऑल्ट कॉइन के दिन अच्छे दिखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल भी जो सोल वगैरह की ईटीएफ्स की न्यूज़ है जुलाई के मंथ में, जो ब्लूमबर्ग का डेटा दिखाता है कि जो प्रिडिक्शन उसकी तरफ से आज तक करी गई हैं वो हाईली एक्यूरेट रही हैं। और उन एक्यूरेसी को और ज़्यादा बढ़ाते हुए 94, 95, 99% तक चांसेस एलटीसी एक्सआरपी सोल के ईटीएफ्स की न्यूज़ इस जुलाई मंथ में निकल के आ रही है। 2025 में एटलीस्ट निकल के आ रही है। तो एट 25 में कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। और जुलाई मंथ जो है, ये जो मंथ है, इसमें सोल वगैरह की कुछ एंड डेट भी दी गई है कि इस तक तो होना ही होना पास है। आखिरी डेट है जो कि अगर वो नहीं हुआ पास तो फिर इस साल नहीं होगा। तो जुलाई का मंथ कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अब डोमिनेंस 65.22 पे चल रही है। आना चाहिए इसको 62.78 के अराउंड। मेरे हिसाब से धीरे धीरे खिसकती हुई इधर आ जानी चाहिए। कोई मार्केट में न्यूज़ नहीं आती है। बिटकॉइन का प्राइस अगर तुम चेक करोगे भाई, तो अभी तक की मंथ के टाइम फ्रेम में सबसे बड़ी कैंडल क्लोजिंग बिटकॉइन की हिस्ट्री में आज तक की देखी गई है। ये रही भाई मंथ के टाइम फ्रेम में सबसे, हिस्ट्री की सबसे ऊपर कैंडल क्लोजिंग आज सुबह 5:30 बजे हमें बिटकॉइन में देखी गई है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, चलो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बिटकॉइन को अगर तुम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चेकआउट करोगे, तो मैंने एक कॉल शेयर करी थी आप लोगों को, नहीं मतलब मैंने ट्रेड ली थी एक, जो कि बहुत बढ़िया ट्रेड गई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये रही एंट्री थी मेरी 1,07,000, सुबह के टाइम हिट हुई है 1,07,300 से लेके। और 1,07,000 की एंट्री थी, एस एल 900 का राउंड का था। तो एस एल हिट नहीं हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट बना के ट्रेड से बाहर निकल चुके हैं। अभी मैंने ट्रेड आपको क्यों नहीं शेयर करी? क्योंकि इतनी सेफ ट्रेड नहीं थी। आपको सेफ ही ट्रेड शेयर करूंगा मैं भाई। देखो, मैंने अपने एरिया है शेयर कर रखा है, लेकिन मार्केट ना पिछले काफी दिनों से अपने एरिया पे आई नहीं है। 1,06,140 $160 पे मार्केट नहीं आई है, तुम्हें पता है। मार्केट में जो मूवमेंट है वो बहुत छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं, अपसाइड छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं। तो इतनी सेफ मार्केट फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है, तुम्हें पता ही है। देखो, बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन के पास है। बस एक कल जो ट्रेड हिट हुई थी वो अपनी 1,08,500 वाली जो ट्रेड थी वो हिट हुई है। और उससे शॉर्ट क्रिएट की थी, यहाँ से लॉन्ग क्रिएट करी है। बाकी छोटी छोटी ट्रेड आपके साथ पहले शेयर कर रखी है, सारे एंट्री पॉइंट हैं अपने। ये जितने भी शेयर कर रखे हैं ऐसे 3 से 4 दिन पुरानी वीडियो में मैंने सारे शेयर कर रखे हैं आपके साथ। ठीक है, फर्स्ट एंट्री अपनी यही होगी, 1,06,160 से लेके 1,05,700 का एरिया रहेगा, और एस एल $100 नीचे रहेगा। दूसरी जो ट्रेड होगी वो अपना $1,05,250 से लेके 1,04,670 तक, $100 का इसमें एसएल रख लेना नीचे। ठीक है, $100 का टीपी जो रहेंगी उनकी अपनी लेवरेज के साथ 5 to 10% आपको रखनी है। 5x ले रहे हो, 10x ले रहे हो, 15x ले रहे हो, 20x ले रहे हो, वो आपकी मर्जी है भाई, जितने एक्स आप ले रहे हो। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रिस्क रहेगा। लेकिन अगर आपको फीस नहीं भरनी है ट्रेड लेते वक्त, ये चीज़ भी बता दूं, ये भी ज़रूरी है। तो भैया ऐसा आपको सन क्रिप्टो करने को दे रहा है जिसमें पूरे महीने आपको कोई भी फीस नहीं लग रही है, साथ में आने पे आपको 100-200 रुपये का बिटकॉइन मिल रहा है। 75x तक की वहाँ आप लेवरेज ले सकते हो। लेवरेज अपने हिसाब से जितनी भी आपको सही लगे उतनी ले सकते हो। 500 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर है, तो बिटकॉइन का तो दिया ही हुआ है। TPSL INR में आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट स्टॉप लॉस सब कुछ आप मार्केट में लगा सकते हो। मैंने पहले इसके बारे में वीडियो बना रखी है, डेडिकेटेड वीडियो भी बहुत जल्दी मैं सन क्रिप्टो के बारे में बनाने जा रहा हूँ। ये रहा सन क्रिप्टो का वो
पूरा होम पेज एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करके फ्यूचर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, 200 रुपये का बिटकॉइन, 100-200 रुपये का, और साथ में नो ट्रेडिंग फीस। 10,000 से करते हो तो जो भी मुनाफा होगा आपको या नुकसान होगा वो पूरा आपका उसी अमाउंट पे होगा, 10,000 पे। कोई फीस वीस नहीं लगेगी कि आपके 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये फीस में चले गए, ऐसा कुछ भी आपका नहीं जाएगा, 1 रुपया भी, तो वहां से बचा पाओगे, जो कि एक अच्छी बात है। सन क्रिप्टो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप कर सकते हो। ट्रेड मैंने ये शेयर कर रखी है, पॉसिबली आज के दिन में मुझे लगता है कि ये ट्रेड अपनी हिट हो जाएंगी भाई, ये वाली आ जाएगा एरिया, ज़्यादा दूर नहीं है। 1,07,200 पे है हमारी एंट्री, 1,06,170 डॉलर के अराउंड है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं है एरिया अपना, बहुत क्लोज है, और हिट होता हुआ दिखाई देगा। 2-3 बार तो बच भी गया है भाई, 100-100 डॉलर से बचा है, मात्र 100-100 डॉलर से, ठीक है। बाकी और ट्रेड, सेफ ट्रेड में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बनने दो, तुम बन नहीं रही ना 2-3 दिन से, ट्रेड बन नहीं रही है इतनी सेफ। अगर बनती तो मैं भाई कर देता तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्ब बढ़ा है, आर्ब की क्या न्यूज रही है बढ़ने की, मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कि रॉबिनहुड के साथ किस तरीके से इसे जोड़ा गया है। सोल की न्यूज रही है, सोल आपका पंप किया है, क्योंकि सोल तो भाई हम मैंने शेयर कर दिया था आपको, ये रहा रेक्स ऑस्प्रे सोलाना ETF विद स्टेकिंग सेट टू बिगिन ट्रेडिंग वेंसडे, सीईओ सेज डीबी। अब डीबी क्या, एक बड़ी पत्रिका है, उसके सीईओ ने बात कही है कि जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी वेंसडे से, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगी। उस वजह से हमें सोल के इसमें पंप देखने को मिला, सोल के प्राइस में, और सोल एकदम ब्रेकआउट सा कर गया ऊपर की तरफ, ठीक है। और अभी और न्यूज़ दिखाऊंगा जो फंडामेंटल सोर्स के हिसाब से होंगी, वो उन देख के आपको और समझ आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। सुई सी कॉइन धीरे धीरे अपने खिसकते हुए आ रहे हैं अपने एंट्री लेवल पे, और एंट्री लेवल से बढ़ेंगे। अब सिर्फ देखो डोमिनेंस गिरने की बात है, डोमिनेंस गिर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, अदरवाइज तो मार्केट अभी ऐसे ही चलने वाली है। ये देखोगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डोमिनेंस कुछ तरीके से प्ले कर रही है भाई, पिछले कुछ देर से बढ़ रही है तो ऑल्ट कॉइन लाल हो रहे हैं, जैसी गिरने लगती है तो ऑल्ट कॉइन ग्रीन में आ जाते हैं। अभी जो सपोर्ट एरिया है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से 64.89 है, बिटकॉइन की डोमिनेंस के लिए सपोर्ट ही है। रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा और है कि यहाँ तक बढ़ सकती है, अभी 65.23 चल रही है, 65.60। मैं इसी लेवल का इंतजार कर रहा हूँ, अगर इस लेवल पे पहुंचती है तो आपको ट्रेड शेयर करूंगा, मैं खुद भी ट्रेड लूंगा। तो अभी नो ट्रेडिंग जोन आप कह सकते हो कि ना सपोर्ट पे बाउंस बैक करती हुई दिख रही है, ना ही रेजिस्टेंस पे है, तो ये एरिया कोई ट्रेड करने का सेफ एरिया नहीं है। तो सिर्फ ये देखने का है कि अगर ये ऑल्टकॉइन की, बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ तक पहुंचती है तो कौन से ऑल्ट में अच्छी एंट्री बन सकती है। मैं उन एंट्री को फाइंड आउट कर रहा हूँ और आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे नहीं बन रही है, बन रही होती मैं शेयर कर देता। सेम विद द बिटकॉइन, बिटकॉइन के साथ आपकी बता चुका हूँ। अब आ जाओ तुम्हें न्यूज़ दिखाता हूँ बड़ी गजब गजब की, ठीक है। स्ट्रेटेजी ने स्टैक कर लिए भैया, 5,000 बिटकॉइन अगेन खरीद लिए है। तुम्हें पता ही है कि भाई कितने गजब तरीके से माइकल सेलर की बाइंग चल रही है, इस बारे में डिस्कस करके कोई फायदा ही नहीं है कि हर मंडे को ये बिटकॉइन भाई खरीद ही रहा है, ठीक है। रॉबिनहुड आर्बिट्रम पावर्ड लेयर 2 टोकनाइज स्टॉक बनाया भाई इन्होंने, इसी वजह से आर्बिट्रम की वजह, रॉबिनहुड की वजह से ही जितने भी 200 टोकन इन्होंने यूएस स्टॉक पे, ETF पे लॉन्च करे हैं आर्बिट्रम को यूज करते हुए, इसी वजह से हमें मैसिव पंप आर्ब में दिखा था। पिछले लगभग 3 हफ्ते में 40% की जो बढ़ोतरी दिखाई दी है, हालांकि अभी अपने टारगेट जो है वो हिट नहीं हुए हैं, अपनी बाइंग से भी नीचे ही चल रहा है, बट इसमें रॉबिनहुड की तरफ से सपोर्ट दिखाया आर्ब को, आर्ब में अच्छा खासा पंप ऊपर की तरफ लिया, ये बात तुम्हें पता है। अच्छा, सेनेटर लूमेंस ये पुश कर रही है क्रिप्टो टैक्स फिक्स इन बिग ब्यूटीफुल, जो ट्रम्प का बिग ब्यूटीफुल चल रहा है, जिसको इलॉन मस्क भैया कोस रहा है, तुम्हें पता है। इलॉन मस्क ने खाते खोल रखे हैं ट्रम्प के इसी चक्कर में, दोबारा से बार बार कुछ ना कुछ वो कमेंट कर रहा है। अब इन दोनों की लड़ाई ना हो, मुझे डर इन दोनों चीज का है कि यार इन दोनों में दोबारा से कुछ ना हो जाए, ऐसी कुछ चीज हो जाएगी तो उसका क्रिप्टो पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये इंपैक्ट मैं नहीं देखना चाहता बस मार्केट में, सीधी सी बात इतनी है। तो भाई ये चल रहा है गेनिंग सपोर्ट फॉर क्रिप्टो एडवोकेट्स, एडवोकेट से भी बात चल रही है, और ये कहीं ना कहीं लोमेंस लगी पड़ी है किस तरीके से भी बिटकॉइन का रिजर्व यूएस के अंदर आ जाए, टैक्स के जो अनफेयर टैक्स ट्रीटमेंट की बात करी गई है उससे निकाल के क्रिप्टो को अलग रखा जाए, और क्रिप्टो पे एक अच्छी चीज बनाई जाए यूएस के अंदर। सेनेटर लोमेंस ऐसे लगी हुई है, इन्होंने ही आपका जो डोनाल्ड ट्रम्प के कान में बिटकॉइन के ETFs की डाली थी, बिटकॉइन के स्टैटिक रिजर्व की डाली थी, मेरे मुंह से बार बार ETFs निकल रहे हैं। इथेरियम और BTC का जो फ्यूचर वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अब फाइनली, जो कि एक अच्छा संकेत है भाई मार्केट के लिए। मार्केट क्या, पिछले 24 घंटे में कुछ चेंज ही नहीं हुई, देखो तुम 0.7% कुछ भी नहीं होता, 0.71% कुछ भी नहीं होता मार्केट के लिए। बिटकॉइन का प्राइस ज़्यादा मूव नहीं है, ऑल्ट कॉइन का ज़्यादा प्राइस कुछ ज़्यादा एज सच खास मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। XRP सोल हाइप में रहेंगे, LTC भी हाइप में रहेगा क्योंकि ETFs की न्यूज़ रहने वाली है। यहाँ 64 पे चल रहे हैं हम, ग्रीड में ही चल रहे हैं मार्केट में, तुम देख सकते हो यहाँ डेटा देखोगे लगातार बुलिश है, इससे ज़्यादा बुलिश कुछ है ही नहीं भाई। ETFs की जो स्टैकिंग चल रही है ना बिटकॉइन की, इथेरियम की, वो गजब तरीके से चल रही है, स्पेसिफिक ब्लैक रॉक की भाई इथेरियम को लेकर बहुत ही गजब की बाइंग चल रही है, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस अगर आप देखोगे तो ऊपर 1,09,200 के आसपास बैठा हुआ है, नीचे देखोगे तो 1,06,500 डॉलर के आसपास
बैठा हुआ है, और यहीं से अपनी एंट्री प्राइस भी है, तुम्हें याद होगी, 1,06,000। दो कहाँ से है? 1,06,000, 1,06,000, 1,06,000। रुको 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 रुको, वेट अ मिनट। ये रही भाई, ये रही 1,06,140 के अराउंड आ जाएगा, हिट हो जाएगी, विक बन जाएगी, ऐसी विक लगेगी, ऐसी पॉसिबली, कुछ न्यूज़ ना आती है तो नेगेटिव। ठीक है, अब आओ तुम्हें दिखाता हूँ बड़ी गजब गजब की चीज़, तुम्हें देख के मजा आ जाएगा। शार्प लिंक ने दोबारा से क्या किए हैं, अभी 1 घंटे पुरानी न्यूज़ है भाई। शार्प लिंक ने 1 घंटे पहले ही अभी क्या किया है, ये इथेरियम होल्ड करते हैं बहुत ज़्यादा मोटी मात्रा में। अब इन्होंने ओटीसी के माध्यम से 6 घंटे पहले लगभग, अभी मतलब अब से 10-12 घंटे पहले, इन्होंने 5,000 इथेरियम और खरीद लिए हैं भाई। ये वेल लगातार इथेरियम को कुमुलेट कर रही है भैया, शार्पलिंग गेमिंग लगातार इथेरियम को कुमुलेट कर रहे हैं। ईटीएफ्स गजब के बुलिश देखने को मिल रहे हैं, वॉल्यूम गजब का देखने को मिल रहा है हमें, बार बार अगेन एंड अगेन ईटीएफ्स में। ठीक है, भूटान के अंदर भैया डिपॉजिट किए हैं भूटान गवर्नमेंट ने 20, लेकिन उनके यहाँ इवेंट चल रहा है भाई। बाइनेंस वाले बड़े पद वाले लोग जो हैं बाइनेंस के, वो भूटान में गए हुए हैं और बाइनेंस पे को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में भाई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है यार। भूटान अपना बिल्कुल पड़ोसी देश, छोटा सा देश, इतना सब कुछ आगे बढ़ निकल रहा है भाई, क्रिप्टो में स्पेसिफिक अडॉप्ट कर रहा है। कितनी परसेंट जीडीपी का, लगभग 20 या 30 या 40%, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर अपनी पूरी टोटल जीडीपी का वो बिटकॉइन में होल्ड कर रहे हैं भाई। बिटकॉइन माइनिंग वाइनिंग धड़ल्ले से चल रही है भाई, बहुत ही तगड़ा चल रहा है भूटान क्रिप्टो को लेकर यार, बहुत ही गजब बुलिश, एकदम बेहतरीन। ठीक है, माइक्रो स्ट्रेटजी की कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, आर क्यों पंप किया है, ये पूरा मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो पूरा थ्रेट मैंने पढ़ा है, इस थ्रेट में वही लिखा था, रॉबिनहुड वगैरह की वजह से कुछ ऑन चेन का डेटा दिखा रखा था कि आर भी इस वजह से बढ़ा है, सारी चीज़ चली है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने पूरा थ्रेड पढ़ा था, थ्रेड पढ़ने के बाद आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है और इस न्यूज़ में। बाकी यहाँ क्या चल रहा है भाई, एप्पल कंसिडर कर रहा है अपना जो उनका सीरी है, सीरी को इसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है, ओपन एआई की तरफ से इन सबको तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा है। बिटकॉइन जो माइनर्स हैं, बिट माइनिंग, वो टेक्नोलॉजी वो रेस कर रहे हैं, 250 मिलियन लॉन्च करेंगे भैया इथेरियम कॉर्पोरेट ट्रेजरी। इथेरियम कॉर्पोरेट ट्रेजरी, जहाँ इथेरियम का नाम जुड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं फंडामेंटल बेसिस पे इथेरियम में चीज़ें चल रही हैं, ऑन चेन एक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है हमें इथेरियम के ऊपर। तो इथेरियम की स्टैकिंग चल रही है। इथेरियम भाई देखो, बिना बिना इथेरियम का ऑल टाइम हाई बने तो इथेरियम कहीं नहीं जा रहा, ऑल्ट सीजन कहीं नहीं जा रहा, ये बनना ही बनना है, तय तय समझ लो, तय। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से चीज़ें बोल रहा हूँ, बहुत डेटा बैक्ड ये चीज़ बोल रहा हूँ। अमेरिकन बिटकॉइन कॉर्पोरेट बैक्ड बाय ट्रम्प सन्स एंड 8 हर्ट्स रेसिस, 215 मिलियन इन्होंने भैया बाय बैक करने के लिए, बिटकॉइन को बाय करने के लिए उठा लिए मार्केट से 215 मिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है, फंडिंग रेट्स थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, 90% ड्रॉप हुए हैं, 2016 के लेवल तक जा चुके हैं भाई फंडिंग रेट्स। लार्जेस्ट बैंक है जर्मनी का, वो लॉन्च करेगा भैया क्रिप्टो अपने रिटेलर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए 2026 तक, बड़ी बात है भाई जर्मनी के अंदर। ठीक है, गोल्ड को लेकर यहाँ कुछ बातें करी गई हैं। एक अर्लियो पार्टिसिपेंट है भाई, 11 साल पहले उसने 1,000 इथेरियम खरीदे थे भाई, $310 के, आज है 2.44 मिलियन यूएस डॉलर्स के। ओए होए होए, क्या बात है। ब्लूमबर्ग, ये है देखो वो डेटा जो मैं बता रहा था, ब्लूमबर्ग का जो डेटा है अप्रूव कर दिए हैं भैया ऑट्स एक्सआरपी सोल एलटीसी के 95% तक चांसेस हैं। एक्सआरपी फाइनल एसईसी डेडलाइन, ये पढ़ रहे हो तुम, फाइनल एसईसी डेडलाइन 2 तारीख 2025, 7वां महीना। 7वां महीना कौन सा होता है, गिन लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। 7वां महीना 2 तारीख, यानी कल के दिन, 7वां तारीख 7वां महीना और 2025, 95% चांसेस है। ये 10 तारीख है, सॉरी ये 10वां महीना है 2 तारीख तक का, ये है भैया अपना 10वां महीना 10 तारीख तक का। तो डेट जो निकल के आ रही है वो बहुत ही बुलिश निकल के आ रही है भाई, 90% तक चांसेस हैं। ये सारे लाइट कॉइन, सोलाना, एक्सआरपी, डॉज, कार्डानो, पोल्काडॉट, एच बार, एवलांचे, सुई, टीआरएक्स और पेंग्यू, ये कॉइन है लिस्ट में। जो जितने भी ये सारे हैं, ये सारे अपने ईटीएफ वाले हैं जो यूएस के अंदर हो जाएंगे भाई, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, 2025 में अभी तक एक भी रेट कट हमें देखने को नहीं मिला है, और जुलाई के मंथ में प्रिडिक्शन निकल के आ रही है कि रेट कट हो सकते हैं जुलाई में। और एक मंथ दिया गया है जुलाई के साथ, जुलाई, जून जुलाई अगस्त, अगस्त में, एक जुलाई में और एक अगस्त में दिए गए हैं 2 महीने ऐसे कि जिसमें रेट कट हो सकते हैं, 25 बीपीएस का उम्मीद लग रही है भाई, हो सकती है चीज, होती है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और सर्कल जो यूएसडीसी वाली कंपनी है, उसने यूएस के नेशनल ट्रस्ट बैंक का लाइसेंस पाने की कोशिश करी है यूएस के अंदर, जो कि एक बड़ी बात है। ठीक है, और एसईसी ने डिले कर दिए हैं अभी स्पॉट इथेरियम के ईटीएफ, किस चीज के लिए, बिटवाइस वाले जो उन्होंने फाइल कर रखे थे, उनमें कुछ कागज में दिक्कत रही होगी, उस वजह से उनमें कुछ ना कुछ देखने को हमें मिला है कि डिले कर दिए गए हैं। ठीक है,
ओके, ये देख लो, हाईएस्ट क्लोजिंग हो चुकी है बिटकॉइन की मंथ के टाइम फ्रेम में, तो मैं बता चुका हूँ। रॉबिनहुड की भी बातें चल रही हैं यहाँ, सुप्रीम कोर्ट की भी बातें चल रही हैं। हाँ, ट्रम्प सेज फेड चेयर एंड द बोर्ड शुड बी अशेम्ड, क्लेम्ड यूएस शुड बी पेइंग 1% इंटरेस्ट और लेस। ये भैया पीछे पड़ चुका है। जो बेसेंट है, बेसेंट को अब नेक्स्ट, इसकी पॉवेल को हटा के बात चल रही है कि बेसेंट बन सकता है भैया नेक्स्ट अपना फेड का चेयरपर्सन। अगर ऐसा होता है तो भाई बेसेंट तो भैया क्रिप्टो बुलिश है, ट्रम्प भी क्रिप्टो बुलिश है, तो पूरी ट्रम्प की टीम बैठ जाएगी ऊपर। तो जो रेट कट वाली बात थी, वो रेट कट अगर ये पॉवेल भी ना करे तो फिर शायद बेसेंट बैठ जाएगा। तो बेसेंट तो करेगा ही करेगा भाई, वो तो ट्रम्प के कहने पे ही चलेगा जो भी चीज़ चल रही है। ये चीज़ें निकल के आई थी जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थी कल के टाइम फ्रेम पे। मैं शायद इसमें अगर होगी तो वो दिख भी जाएगी तुम्हें न्यूज़, अगर इन्होंने अपलोड कर रखी होगी। हाँ, ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट से स्टेबल कॉइन लेवल कुड बी फाइनलाइज्ड मिड जेयर एक्साइड बूस्ट यूएस ट्रेजरी, ठीक है। ये रही, बाइनेंस पे का इवेंट चल रहा है भाई भूटान के अंदर, तो उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं सब कुछ, ये रहे। हाँ देखो, ये लिख रहा, ये रही देरी न्यूज, ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट सेज देयर विल बी बिगिन वर्किंग ऑन फेड चेयर पॉवेल सक्सेसर इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ। आने वाले टाइम में ये काम करेगा भाई, आने वाले टाइम में। तो वैसे अगर इस महीने नहीं करे रेट कट, तो नेक्स्ट मंथ की उम्मीद है, और वो भी नहीं करे तो फिर यही आके बैठ जाएगा भाई पद पे, ठीक है। ये चल रही है भाई बातें मार्केट में। ओके 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 ओके, ब्लूमबर्ग वाली न्यूज़ मैंने आपको बता चुका हूँ। ये चल रही है भाई, ये झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये झगड़े से मैं थोड़ा सा दुखी हूँ। अगर ये झगड़ा भाई होगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बिटकॉइन का प्राइस 1,07,300। कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है यार, देखो ना तुम, ज़्यादा बड़े मूवमेंट नहीं है, थोड़ा सा आने दो, इंतजार करो, ट्रेड जब भी बनेगी मज़ा तभी आएगा मार्केट में, अदरवाइज बोरिंग सी हो रही है मार्केट। ठीक है, चलो, सन क्रिप्टो का भाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके कर लेना ट्रेड व्रेड, सब कुछ शेयर कर लेना, मजा कर लेना अपना। और लिक्विडिटी वगैरह को चेक कर लिया है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चेक कर लिया, कुछ भी होगा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ मार्केट में है नहीं शेयर करने के लिए। न्यूज़ एक्सट्रीम बुलिश आ रही है बस निकल के मार्केट में। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, सपोर्ट दिखा देना थोड़ा बहुत। नया चैनल बनाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्राइक स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है चैनल पे। तो नया चैनल बनाऊंगा जल्दी से, यूट्यूब चैनल, उस पर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो शेयर करूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, इधर भी लिंक शेयर करूंगा, उसे फॉलो अप कर लेना, ठीक है। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।